अब ट्राइंगल के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, ट्राइंगल के बारे में पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया। अब यहां जो है अब हम ट्राइंगल के टाइप्स के बारे में, काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बता दें ट्राइंगल जो होता है, यहां पे देखिए ट्राइंगल, अब इसकी हिंदी वगैरह बताने की जरूरत नहीं है और ट्राइंगल के बारे में भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं। ओके, अब इसमें दो होते हैं ट्राइंगल के, मेन दो ही टाइप्स होते हैं। उसका जो मेन बेस होता है, एक होता है बेटा बेस ऑफ एंगल्स, बेस ऑफ एंगल्स। एक टाइप तो क्या होता है, बेस ऑफ एंगल्स होता है, और दूसरा होता है बेस ऑफ साइड्स, बेस ऑफ साइड्स। ये ट्राइंगल के आपके दो टाइप्स होते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे। अब बेस ऑफ एंगल के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसमें आपको तीन पढ़ने पड़ेंगे। कितने पढ़ने पड़ेंगे बेटा, तीन। सबसे पहला एक्यूट, सबके बारे में एक एक करके बताया जाएगा। दूसरा राइट, एंड थर्ड ऑब्स्ट्यूस। ऑब्स्ट्यूस हो गया। इसके बाद बेस ऑफ साइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बेस ऑफ साइड्स, तो बेस ऑफ साइड्स में पहला स्केलन, SCALENE। सेकेंड आइसोस्केल्स, ISOSCELES। एंड थर्ड इक्विलैटरल, EQUILATERAL। ओके, ये आपके ट्राइंगल के काइंड्स हैं। समझ आ रहा है ना। अब इसको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि क्या है इसके रूल्स। पहले इसे आप लोग राइट कर लो, आई होप इसको राइट करते हुए चलो ताकि फिर आप भूलो ना। ध्यान से देखो, बेस ऑफ एंगल्स तीन तरह के होते हैं, एंड बेस ऑफ जो साइड्स होते हैं वो भी तीन तरह से होते हैं। अब एक एक करके मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। हाँ, आई होप अब ये आपका हो गया। अब हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए इसको पहले इरेज करें। अब मैंने यहां पे एक्यूट तो लिख दिया, लेकिन ट्राइंगल में जब लिखेंगे तो इसका पूरा नाम जो लिखा जाएगा ट्राइंगल के काइंड्स में वो होता है बेटा ACUTE, एक्यूट एंगल्ड। यस, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ये इसका पूरा नाम है। इसकी हिंदी होती है न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज। देखो ध्यान से, न्यून कोणीय त्रिभुज, जैसा कि नाम से ही पता चल गया। और मैंने आप लोगों को एंगल में पढ़ाया हुआ है, अभी मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था एक दो दिन पहले एंगल के बारे में पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एक्यूट एंगल बताया हुआ था। तो एक्यूट एंगल्स की क्या है वैल्यू, कैसे पहचानते हैं, तो हम जानते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, ये जानते हैं। तो अब यहां पर, वहां तो एक ही एंगल बनता है ना जब एंगल के बारे में बात है, यहां पे तो ट्राई एंगल है बेटा। तो ट्राई एंगल जो है हमारा, जो ट्राई एंगल है, इसके तो तीन एंगल हुए ना। बस आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि ये जो ट्राई एंगल है, इस ट्राई एंगल में जो तीनों एंगल हैं, किसी की भी वैल्यू 90 तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तीनों की वैल्यू कितनी होगी, 90 से कम होगी। अब यार इसको 80 ले लो, इसको 60 ले लो, इसको 40 ले लो, चाहे जो भी ले लो, 60 ले लो, ठीक ना। वो जो जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से रहेगा। बात समझ आ गई, बात समझ आ रही है ना। बस उसकी वैल्यू जो है एक्यूट एंगल ट्राई एंगल की, क्या 90 तक नहीं, एक भी एंगल 90 तक पहुंचना नहीं चाहिए। और जब 90 तक नहीं पहुंचेगा तो 90 से अधिक भी नहीं होना चाहिए। यानी कि तीनों एंगल की वैल्यू क्या होगी, 90 से कम होगी, लेकिन ऐड करने पे कितनी होगी, 180 होगी। इसको दिमाग में एकदम बैठाए रखना।
तो कोई अगर आपसे पूछे कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, तो बताना ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों ही एंगल बिलो 90 डिग्री होते हैं बट सम 180 डिग्री होता है। क्लियर हो गया ना? एक्यूट एंगल ट्राइंगल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? अब ये क्लियर हो गया। देखो इसमें बहुत सारी चीजें, अभी इसमें से क्वेश्चंस निकल के यही आ रहे हैं ना। अब आपसे कोई पूछ देगा तो अब आप लोग उसमें इधर उधर फंसना नहीं है, एक एक पॉइंट्स पे मैं वर्क कर रहा हूं, इसको एकदम समझ लेना है। चलिए आगे बढ़े। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल के बाद हमारा जो आता है वो नेक्स्ट है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल यानी समकोणीय त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोणीय त्रिभुज। ये ध्यान से देखो, अब ये समकोणीय त्रिभुज है। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न क्या उठता है? ये तो जो है वो तो फिक्स है, लेकिन मैं इसको बताने से पहले, चूंकि आप लोग पढ़े हुए हो, तो आपके रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जिसको आएगा वो बताने की कोशिश करेगा। ये बताओ, हाउ मेनी राइट एंगल्स पॉसिबल इन ए ट्राइंगल? क्वेश्चन है, हाउ मेनी राइट एंगल्स पॉसिबल ए ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल में कितने राइट एंगल पॉसिबल हो सकते हैं? इन्होंने बड़ा ही प्यार सा जवाब दे दिया, क्या? 2 दे दिया। चलो भाई, आपकी बात हमने 2 मान ली। बेटा राइट एंगल ऐसे ही बनता है ना? वेरी गुड। तो दूसरा राइट एंगल भी तो ऐसे बनेगा ना? क्या ये ट्राइंगल है? ट्राइंगल। देखो यही चीजें मैं पढ़ाया अभी हूं, सोचे नहीं हो, सीधे जवाब दियो। अरे बेटा आपको मैंने पहले ही बता दिया, एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों की वैल्यू कितनी होती है? 180 होती है। अब जब एक ही एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया तो दूसरा 90 पॉसिबल कहाँ है? तो 2 ही में 180 हो जाएगा, तो तीसरा कहाँ गया? इसलिए एक तो 90 है, दूसरा जो होते हैं, 2 जो होते हैं ना, वो एक्यूट एंगल होते हैं। क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। यानी हर राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही आपका 90 डिग्री होगा। कितना 90 डिग्री होगा? सिर्फ एक 90 डिग्री होंगे और 2 क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। तो ये देखो क्वेश्चन कितना था कि कोई आपसे पूछ देगा। क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो 90 डिग्री आप राइट एंगल से जान गए कि 90 डिग्री है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल में कितने राइट एंगल हो सकते हैं, और ये यहाँ पे जवाब कितना प्यारा सा दिए, 2 हो सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो आपके लिए है कि एक राइट एंगल अगर ट्राइंगल है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट एंगल पॉसिबल है। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? कभी कभी ये मत सोचना कि ऐसे ही बनता है, ये ऐसे भी बनता है। ठीक है, ये ऐसे भी बनता है और यहां पर ये राइट एंगल है। विश्वास ना हो, ये देखो, अगर मैं इसको पकड़ के यहां से इसको ऐसे कर दूं तो ये आ जाएगा कि नहीं? अगर मैं यहां से पकड़ के ऐसे इसको सुला दूं, याद है कि जब मैं आपको पढ़ाता था पिछले साल, तो ऐसे बहुत घुमा घुमा के बताया जाता था। अब इसको अगर मैं ऐसे पलट दूं तो ये आ जाएगा शेप। ऐसा शेप जब दे देता है तो आप लोग राइट एंगल्स में ज्यादा फंसते हो, ये समझ लो। तो आई होप क्लियर हो गया राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो। तो जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो ऑटोमेटिक 2 क्या हो जाएंगे? एक्यूट। ठीक ना? वो एंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ऑब्स्ट्यूस। ऑब्स्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्राइंगल मीन्स होता है अधिक कोण त्रिभुज या अधिक कोणीय त्रिभुज। अब यहां पर भी वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल में कितने ऑब्स्ट्यूस एंगल बन सकते हैं?
एक ट्राइंगल में कितने ऑब्स्ट्यूज एंगल बन सकते हैं। अब ये सोचने लगा कि मैं नहीं बोलूंगा, मेरा पिछली बार। अरे बेटा सोचना क्या है, जब एक 90 डिग्री होगा तो ऑब्स्ट्यूज तो मोर देन 90 होता है ना, तो वो भी तो एक ही पॉसिबल है ना। जैसे कि ये आपका ये है ट्राइंगल और ये आपने यहां से बनाया, तो ये तो आपका ऑब्स्ट्यूज एंगल हो गया। और ये अब ये दो एंगल बन रहे हैं, ये क्या है, ये तो हमारे एक्यूट एंगल ही बनेंगे ना। तो एक ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्स्ट्यूज एंगल होता है। ऑब्स्ट्यूज एंगल मतलब मोर देन 90 डिग्री का एंगल बनता है। समझ गए? किसी को कोई डाउट? कहने का मतलब है एक ट्राइंगल। अब इस एक ट्राइंगल में, अब बताओ ट्राइंगल में कितने एक्यूट एंगल पॉसिबल हो सकते हैं? तो 3। एक ट्राइंगल में कितने एक्यूट एंगल? 3। लेकिन जब एक 90 डिग्री का एंगल हो गया तो दो एंगल जो बचे वो क्या होंगे? राइट एंगल तो होंगे नहीं, वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल ही होंगे, क्योंकि हमको उसकी वैल्यू 180 डिग्री करनी है। अब यहां तो ऑब्स्ट्यूज एंगल में एक एंगल 90 से भी अधिक हो गया, ये तो 90 से भी अधिक हो गया, तो जाहिर सी बात है वो तो एक्यूट ही रहना है। तो कोई भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस जो आपके निकल के आते हैं वो क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्राइंगल में कितने एक्यूट एंगल पॉसिबल है, एक ट्राइंगल में कितने एक्यूट एंगल पॉसिबल है? तो 3 एक्यूट एंगल। एक ट्राइंगल में कितने राइट एंगल पॉसिबल है? 1। और एक ट्राइंगल में कितने ऑब्स्ट्यूज एंगल पॉसिबल है? तो वो भी 1। क्लियर? ये है आपके बेस ऑफ बेस ऑफ एंगल्स पर ट्राइंगल के काइंड्स। क्लियर? आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, उस नेक्स्ट में आपको बताया जाएगा बेस ऑफ साइड्स। बेस ऑफ साइड्स के बेस पे क्या है आपके ट्राई एंगल। ओके, कर लो इसको पहले बढ़िया से।